नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? हमने हमारे पिछले क्लास में कौन सी इकाई पढ़ा? बताइए जल्दी से। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारा पहला इकाई भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो बच्चों, आज हम क्लास शुरू करने से पहले ऐसा करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए। आप सभी ने पहचानते हो ये कौन है? बिल्कुल सही, स्वामी विवेकानंद जी है ये। तो इन्होंने हमें बहुत सारे प्रेरणा भरी बातें हमें बताई हैं। तो उसमें से एक प्रेरणा भरी बात आज हम सुनते हैं। वे कहते थे, जो तुम सोच वो बन जाओगे। यदि तुम अपने आप को, यानी यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। तो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी की इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा अपने आप को ताकतवर, यानी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कई बार ऐसे परिस्थितियां आती है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग हार जाएंगे, हम लोग कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते, परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि हम जरूर हार जाते हैं। लेकिन अगर हम निडरता के साथ खड़े रहे कि हम लोग, जीत हमारी होगी, हम कभी भी हारेंगे नहीं, तो क्या होता है? जीत जरूर हमारी होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी की बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम अपने आप को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, या अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम लोग क्या हो जाओगे? ताकतवर हो जाओगे। तो इसी के साथ हम लोग अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको क्या बताया? बताइए मुझे। जी हाँ, भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हमने जो है हमारी लास्ट क्लास में चर्चा किया। और इससे हमें क्या पता चला? क्या किस किस के बारे में हमने देखा? कि जो है हम लोग सभी जीव जंतुओं को भोजन की जरूरत होती है। भोजन हमें क्या देता है बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है ना? जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलता है, हम लोग जो है काम करने के लिए सक्षम होते हैं। फिर हमने पोषक तत्व के बारे में पढ़ा, है ना? हमें जो है यानी कुछ कच्ची सामग्रियां खाते हैं भोजन की, कुछ जो है पके हुए रूप में खाते हैं। इन सब में जो है बहुत सारे घटक होते हैं, और इन घटकों को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक जो है हमने कौन कौन से पढ़े? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। तो हमने जो है हमारे लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया, है ना? जो हमें क्या देता है? बहुत ही ऊर्जा देता है, एनर्जी प्रदान करता है। फिर हमने जो है किसके बारे में बात किया? वसा के बारे में बात किया। जो भी वसा भी क्या करता है? वसा भी जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन जो है उसका मिलना जो है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है हमें जल्दी हमारे शरीर में मिल जाता है, दूसरा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना? फिर हमने बात किया प्रोटीन की। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है बताइए मुझे जल्दी से। यस, प्रोटीन की जो है आवश्यकता किस लिए होती है बच्चों? प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि करता है, स्वास्थ्य रखता है हमें। और हमें जो है प्रोटीन युक्त भोजन करने से क्या होता है? शरीर की वर्धक यानी शरीर की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको जो है शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। किसको कहते हैं बताइए मुझे? बिल्कुल सही, प्रोटीन को जो है हम लोग क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की जो है वृद्धि करने में हमारी सहायता करता है, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। अब हमने आपको ये भी बताया बहुत सारे स्रोत है प्रोटीन के, है ना? प्रोटीन के जो है बहुत सारे स्रोत है। मांसाहारी स्रोत कौन कौन से है? चिकन है, मछली है, अंडा, दूध और यकृत।
है ना, यानी जो लिवर है, ये सब क्या है, मांसाहारी स्रोत है। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से स्रोत है प्रोटीन के, तो आपको जो है उदाहरण सहित ये याद करना है। अब देखिए बच्चों, शाकाहारी, अब हर लोग तो मांसाहारी नहीं होते, है ना। कई बच्चे, कई लोग क्या कैसे होते हैं, कई लोग शाकाहारी होते हैं, कई लोग जो है सर्वाहारी होते हैं, कई लोग जो है मांसाहारी होते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं उनको प्रोटीन कैसे मिलेगी, जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, बताइए। बिल्कुल सही, जो है हमें सोयाबीन से, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, यानी हर प्रकार के दाल जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये देखिए, गेहूं है, मक्का है। तो कुछ उदाहरण जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। और उसी तरह से जो है दूध और डेयरी उत्पाद में भी क्या है, हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें जो है प्रोटीन मिलता है, जैसे कि दूध हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा क्या पीना चाहिए, यानी अगर आप दूध नहीं पीते हो तो आपको जो है क्या करना चाहिए, कम से कम दही लेना चाहिए, या दूध के उत्पाद से बने हुए वस्तुओं को आपको क्या करना चाहिए, खाद्य पदार्थ को आपको जो है ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, नट्स खाना बहुत अच्छा होता है, नट्स और बीज, है ना, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, काजू, चिया बीज, मूंगफली, ये सब जो है प्रोटीन युक्त बीजे है ना। प्रोटीन युक्त नट्स है जो हमें बहुत सारी प्रोटीन, हमारे शरीर को, हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, यानी बॉडी बिल्डिंग जो फूड है ना, तो ग्रोथ के लिए सहायता करता है। तो ये उदाहरण जो है आपको जो है थोड़े से लिखने भी है और मार्क करना है। आपके बुक में जो है अच्छी तरह से सारे जो है दे रखा है, कौन कौन से स्रोत है, उसको जो है कम से कम पांच पांच चीजें जो है आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है। ओके, कि कौन कौन से जो ऐसे भोज्य पदार्थ है जो हमारे प्रोटीन के, या फिर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, विटामिन के स्रोत है, सभी क्या करना है, वसा के स्रोत है, सभी आपको याद रखना है। तो अनाज और साबुत अनाज जैसे कि ओट्स हुआ। फिर जो है हमने ये देखिए, ये सारे क्या है बच्चों, ये सब जो है प्रोटीन युक्त भोजन है, जिसको हमें क्या करना चाहिए हमारे खाने में, हमारे, तभी हमारा हमने कहा था ना पिछली बार कि संतुलित आहार करना चाहिए, तो जिससे हमारे जो है शरीर में बहुत ऊर्जा मिलेगी। अब देखिए बच्चों, वसा, हमने आपसे पिछले क्लास में कहा था कि आप लोग जो है इसके उदाहरण आप लिख कर आओगे, वसा के, फैट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल से मेरे बच्चे लिख कर आए हैं। ओके, यस, आप लोग लिखकर आए हो, लिखना ही नहीं है, याद भी करना है। ओके, तो पशु स्रोत जैसे कि हुआ मक्खन, घी, चर्बी, संपूर्ण दूध, मांस, मछली, मुर्गी, है ना, फिर जो है अंडा, ये सब क्या है, वसा के, यानी बहुत ज्यादा हमें फैट जो है क्या नहीं करना चाहिए हमारे शरीर में, जो है इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो हमें क्या होता है बच्चों, यानी हर चीज जो है एक मात्रा में ही हमारे शरीर में पहुंचना चाहिए। तो वसा के जो स्रोत है मैंने आपसे लिख के आने के लिए कहा था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन से स्रोत है, और आप जरा चेक कर लीजिए आपने कौन कौन से और अलग स्रोत लिखे हुए हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो है पशु स्रोत, मक्खन, घी, चर्बी, संपूर्ण दूध, मांस, मछली, मुर्गी, अंडा, सब, है ना। और वनस्पति स्रोत देखिए, वनस्पति तेल है, हमने आपको दिखाया था ना एक उदाहरण कि किस तरह से कागज में हमने जो है खाने के कुछ जो है भोज्य पदार्थ को डाला, उसके बाद उस कागज को क्या कर दिया, हमने फोल्ड कर दिया, फिर हमने देखा कि उसमें जो है तेल के धब्बे लगे हुए थे, जिससे कि हमें क्या हो रहा था, जिस धब्बों को आपको देखने से उसमें से धुंधला सा प्रकाश जो है ऐसे आता हुआ आपको दिख रहा था। आपने वो ट्राई किया, सभी ने देखा कि कौन कौन से भोज्य पदार्थों में जो है वसा उपस्थित है। ओके, वेरी गुड, तो आप सबने जो है इसको ट्राई भी किया है। तो वनस्पति स्रोत देखिए बच्चों, वनस्पति तेल जैसे मूंगफली, अदरक, है ना, सरसों, बिनौला, सूरजमुखी, यानी ये इन सभी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तेल उत्पन्न कर सकते हैं। और तिलहनों के बीज, है ना, ये सब जो है किसके स्रोत है, वसा के स्रोत है। ओके, तो ये सब किसके स्रोत है बच्चों, वसा के स्रोत है। आपको जो है उदाहरण सहित क्या करना है, इन स्रोतों को याद रखना है। तो हमने जो है अभी किस किस के बारे में बात किया, प्रोटीन के बारे में बात किया, है ना, वसा के बारे में बात किया। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, हमने पिछले क्लास में आपको दिखाया था कि किस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, जो हमने टेस्ट किया था, है ना, कि किस तरह से हमने जो है एक देखा था कि स्टार्च का कैसे हमने परीक्षण किया था, एक ब्लू ब्लैक कलर आया था जिसमें जो इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च है।
तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है देखते हैं, अगला परीक्षण की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आपको जब भी मौका मिले परीक्षणशाला में, आपके जो लैब है उसमें जो है आप क्या कर सकते हो, आप लोग जो है आपके टीचर्स से बोल के परीक्षण दिखा सकते हो। तो हम लोग देखिए बच्चों, उसमें जो है प्रोटीन की जो टेस्ट कर रहे हैं, इसमें देखिए हमें क्या करना है, प्रोटीन का जब हम लोग परीक्षण करते हैं तो हमें जो है टेस्ट ट्यूब में कोई भी खाद्य पदार्थ को लेना है, हमें देखना है कि उसमें जो है क्या है, प्रोटीन की मात्रा है कि नहीं। तो खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को लेना है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वो ठोस है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है उसको पेस्ट रूप में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमने जो है अंडे का क्या ले रखा है, एग जो है अल्बुमिन ले रखा है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। और ये देखिए हमने जो है इसमें से दो सोल्यूशन ले रखे हैं, एक तो है कॉपर सल्फेट का और दूसरा जो है हमारा क्या है बच्चों, कॉस्टिक सोडा का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे, कॉस्टिक सोडा के थोड़ी सी बूंदे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है अगला विलेन है ना, कॉपर सल्फेट जो है, इसकी भी कुछ बूंदों को हम लोग इस परख नली में, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हो आप, कैसा रंग आ रहा है, ये देखिए, बताइए मुझे कैसा रंग आया है, एक बैंगनी रंग आया हुआ है ना। किस तरह का रंग आया है बच्चों, बैंगनी रंग आया है। तो बैंगनी रंग जो है क्या इंडिकेट करता है, जो हमने जो ये जो है वॉयलेट कलर, ये वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट्स करता है कि जो है इसमें जो है प्रोटीन प्रेजेंट है ना। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम। तो आप लोग कोई भी खाद्य पदार्थ को इस तरह से क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, और आप बता सकते हो कि किस तरह से जो है इसमें प्रोटीन, या फिर आप जो भी परीक्षण कर रहे हो, यानी हमने पिछले क्लास में स्टार्च का किया, तो ये सब जो है हम आसानी से इसके द्वारा कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों अब जो है प्रोटीन का हो गया, अब हमारा है अगला विटामिन। ओके, विटामिन जो है, हम लोग विटामिन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि विटामिन हमारे शरीर में क्या बदलाव लाता है, क्यों हमें विटामिन की जरूरत होती है। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए, क्यों जरूरत होती है हमें विटामिन की। मैं देखती हूँ आप लोग क्या क्या उत्तर दे रहे हैं मुझे। बिल्कुल सही, विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, है ना। विटामिन क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि हमने कहा प्रोटीन क्या करता है, शरीर वर्धक भोजन है, यानी जो है हमारा प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो विटामिन क्या करते हैं, देखिए विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए, तो विटामिन जो है हमारे आंख, अस्थियों, फिर जो है दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। अगर हम लोग ऐसे भोज्य पदार्थ खाएंगे जिसमें बहुत विटामिन की मात्रा हो, तो उससे क्या होगा, हमारी आंख जो है, हमारी आंखों को क्या मिलेगी, हमारी आंखों को शक्ति मिलेगी, हमारी दृष्टि अच्छी होगी। तो हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को विटामिन क्या करते हैं बच्चों, स्वस्थ रखते हैं। क्लियर हो गया। अब जो है विटामिन की जब हम बात करेंगे, तो विटामिन जो है बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ये नहीं कि एक है। ओके, विटामिन जो है बच्चों कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, हम एक एक करके एक एक के बारे में देखेंगे। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। और विटामिनों का जो एक समूह है, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, इस बात को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। तो हमने देखा कि जो विटामिन है बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स, बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, है ना। इसीलिए हमने जो है इनके नाम क्या क्या कर रखा है, अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि विटामिन ए हुआ, है ना, सी हुआ, डी हुआ, विटामिन ई, विटामिन के, और फिर जो है हमने देखा कि एक ग्रुप, है ना, देर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये जो है हमारे शरीर को
यानी हमारे शरीर में क्या करते हैं बच्चों, हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की मात्रा जो है वो क्या होती है, अल्प अल्प मात्रा में जरूरत होती है ना। यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को हर तरह के विटामिन की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं एक एक विटामिन हमारे, यानी विटामिन ए जो है क्या कार्य करता है, विटामिन सी क्या कार्य करता है। इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे कि एक एक विटामिन जो है हमारे शरीर में, एक एक विटामिन जो है हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं। ओके, आप तैयार हो? चलिए, तो देखिए बच्चों, विटामिन्स, विटामिन्स क्या है? विटामिन्स जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। याद रखिएगा, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है जो विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में मदद करते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं। ओके, ये क्या करता है, विटामिन ए हमारी कैसे मदद करता है? विटामिन ए जो है हमारी, हम जैसे हमने आपको बताया, हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए सब क्या होता है, विटामिन ए बहुत जरूरी होता है, जो हमारे आंखों को, त्वचा को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन ए दृष्टि प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, अब उससे जो जो बीमारियां होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा अलग करेंगे, अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये विटामिन हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं। ओके, ये क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे कि विटामिन बी है, वो क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, तंत्रिका तंत्र के कार्य करता है, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, विटामिन सी क्या कार्य करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है उसको क्या करते हैं, उसको जो है बहुत मजबूत करता है ना। और क्या करता है, हमारे जो है जो संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। ओके, तो देखिए हमने क्या क्या देखा। विटामिन ए हमारे दृष्टि प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा को स्वस्थ रखता है। आप सिर्फ इसको समझ लीजिए क्या क्या कार्य करता है। विटामिन बी जो है हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसके कार्यों को सही से आगे बढ़ाता है, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विटामिन सी जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, हमें जो है क्या करता है बच्चों, संक्रमणों से लड़ने की, यानी बहुत सारे रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए, यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। हम मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये सारे जो है आप नोट करके रखोगे एक एक पॉइंट्स को, कि कौन कौन से विटामिन है, क्या क्या कार्य करता है, किस किस क्षेत्र में जो है ये हमारा मदद करता है। इसीलिए हमें सारे विटामिन की जरूरत अल्प अल्प मात्रा में हमारे शरीर को होती है। अब इसके स्रोत जो है हम अभी आपको बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। अब देखिए बच्चों, विटामिन डी जो है, विटामिन डी हड्डियों के विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक है। यानी क्या है, विटामिन डी हमारी अस्थियों की, दांतों के लिए हमें जो है क्या करता है, कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो विटामिन डी जो है हड्डियों के विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक है। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी हमारी मदद करता है। अब आप सोचोगे ये सब विटामिन हमें कैसे मिलेंगे, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ओके, किस किस कौन कौन से स्रोत है जिससे कि हमें ये सारे विटामिन मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, हमारे विटामिन ई है, ये जो है एंटीऑक्साइड के रूप में कार्य करता है और हमारे जो कोशिकाएं हैं, हमारे जो सेल्स है, उसको जो है नुकसान होने से ये क्या करता है, विटामिन ई बचाता है। ओके, अब देखिए विटामिन के क्या कार्य है, रक्त के धक्के जमने में मदद करता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर कहीं हमें चोट लग जाए तो ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे शरीर से पूरा खून बहता रहेगा। अगर ऐसा बहता रहा तो क्या होगा, जो जो भी व्यक्ति की जो है चोट लगी हुई है उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो विटामिन के जो है वो किस में मदद करता है, रक्त के धक्के जमने में मदद करता है। तो हमें क्या
किसकी जरूरत होती है? हर तरह के विटामिनों की सहाय जो है आवश्यकता हमारे शरीर में अल्प अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये देखिए विटामिन ए के स्रोत, ये आपके बुक में दिया हुआ है। जो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन ए के स्रोत, उसको क्या करना है आपको? उसको जो है लिख के रखना है। ओके, जैसे कि देखिए आम हुआ, इसमें चित्र उतना क्लियर नहीं है, ये आपके बुक पेज में दिया हुआ चित्र है, तो उन सभी के नाम आपको लिख के रखना है ना। आम है, ये देखिए दूध है, मछली का तेल है, गाजर है, पपीता है, ये सब क्या है? ये सब जो है विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। ओके, तो आपको स्रोत के नाम लिखना है, कौन कौन से विटामिन किस किस में मदद करता है उसको भी आपको लिखना है। अब देखिए, जो हमारा विटामिन बी है, ओके, हमारा जो विटामिन बी है इसके स्रोत जो है गेहूं है, यकृत है, चावल है, ये सभी जो है क्या है बच्चों? हमारे विटामिन बी के स्रोत है। गेहूं, यकृत यानी लीवर जो होते हैं, चावल है, ये सब हमारे विटामिन बी के कुछ स्रोत है। ओके, ये बात समझ में आ गया आपको? अब देखिए हमारे विटामिन सी, विटामिन सी के जो स्रोत है वो ज्यादातर खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए, जैसे टमाटर हुआ है ना, लगता है ना खट्टा खट्टा, संतरा हुआ, संतरा आपको खट्टा मीठा लगता है, तो ये सब जो है खट्टे फलों में ज्यादातर क्या होते हैं? विटामिन सी के स्रोत होते हैं। तो विटामिन सी के स्रोत आपको लिखने हैं, कौन कौन से हैं? संतरा है, टमाटर है, नींबू है, आंवला है, फिर मिर्च है, अमरूद है, ये सब जो है हमारे किसके स्रोत है? हमारे विटामिन सी के कुछ स्रोत है। ओके, ये आप लिखोगे ना सारे? चलिए, अब जो है हमारे अगला है हमारा विटामिन डी के स्रोत। तो देखिए हमारे विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे दूध हुआ, मक्खन हुआ, अंडे हुआ, है ना, मछली हुआ, ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो है हमारे विटामिन डी के स्रोत है। तो इन सभी स्रोतों को हमारे शरीर में कैसा होना चाहिए? सही मात्रा में हमें मिलना चाहिए। अगर हम लोग सही मात्रा में अगर इन सबको नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना। हमारे शरीर में क्या होता है, अगर हम विटामिन को सही मात्रा में जो है अगर नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर जो है बीमारियों का केंद्र बन जाता है। कुछ बीमारियां जो है मैं आपको अभी दिखाती हूँ, कि जैसे कि हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे थे, इसी के साथ बोल रहे हैं, अगली बार जो है हम एक और बार इसको डिटेल में आपको बताएंगे। तो अगर विटामिन, ये देखिए विटामिन ए, हमने जैसे कहा कि विटामिन ए क्या होता है बच्चों? आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो जो है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, यानी जो है हमें कम प्रकाश में क्या होता है, जैसे कमजोर दृष्टि होती है, या फिर अंधेरे में ज्यादा नहीं दिखता है, यानी कम दिखाई देता है, और फिर कभी कभी पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। इसको जो है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये एक दृष्टि से जुड़ी समस्या है, जिसके कारण क्या होता है? अंधेरे में या कम रोशनी में देखने में हमें जो है दिक्कत होती है। तो ये हमारे विटामिन ए की वजह से, ए की कमी की वजह से ये जो है हमें होती है। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा। तो हमारे विटामिन ए की कमी की वजह से अगर हम विटामिन ए की जो स्रोत है उसका सही से उपयोग ना करें तो कौन कौन सी बीमारियां हमें जो है हो सकते हैं। अब देखिए विटामिन बी की अगर कमी हो गई, है ना, तो अगर विटामिन बी की कमी हो गई, अगर विटामिन बी वन की कमी हो गई तो क्या होता है? बेरी बेरी नामक एक रोग होता है, जिसमें कि दुर्बल मांसपेशियां होती है, हमें जो है काम करने की ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जो है इस तरह से देखिए हमारे शरीर में जो है इस तरह से छोड़ा ऐसे हल्के हल्के से क्या हो रहे हैं, ऐसे धब्बे जैसे लग रहे हैं। तो ये जो है हमारी विटामिन बी की कमी की वजह से होती है। ओके, हमारी किसकी वजह से होती है बच्चों? विटामिन बी की वजह से होती है। अब देखिए विटामिन सी की वजह से कौन से रोग होते हैं, ये आपके इसमें एक तालिका दे रखा है, आपके किताब में जो है 1.3 एक तालिका दे रखा है, जिसमें सारे बीमारियां लिखे हुए हैं, कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, और उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, और उस बीमारी के लक्षण क्या क्या है, ये सब जो है हमें बता रखा है। तो आप लोग उसको जो है उस तालिका को लिखकर याद करोगे। तो बच्चों विटामिन सी, सी से जो है स्कर्वी एक बीमारी है, स्कर्वी नामक एक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जो विटामिन सी की कमी से होती है, इसकी कमी से
क्या होता है, शुरुआती लक्षणों में कमजोरी होती है, थकान आता है, और हाथ पैर में क्या होता है बच्चों, हाथ पैर में जो है हमारे दर्द शुरू हो जाता है। ओके, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है, यानी पैर जो है ठीक से कार्य नहीं करते, है ना। फिर हमें कैल्शियम की कमी से कई चीजें होती है, वो सब हम अभी आपको दिखाएंगे। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, जो हमारे विटामिन है उसकी कमी से कौन कौन से रोग जो है हमें हो सकते हैं, ये बात क्लियर हो गया आपको। चलिए, अब हम लोग जो है इन विटामिन के ही बात करते हैं। अभी हमारा जो है, हमें हमें क्या है बच्चों, हमारे शरीर में खनिज लवणों की भी आवश्यकता है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये विटामिन के रोगों को ही एक और बार आपको क्या करते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से रोग जो है क्या हो जाता है विटामिन की कमी की वजह से होता है। चलिए, तो इसको क्या करना है, आपको सभी को जो है आपको अच्छे से याद रखना है, और याद रखने के बाद आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलिए। तो देखिए बच्चों, ये देखिए विटामिन बी 1, इससे क्या होता है, देखिए बेरी बेरी नामक एक रोग हो जाता है, जिससे कि जो है हमारी दुर्बल पेशियां होती है और काम करने की ऊर्जा जो है खत्म हो जाती है। तो कमी क्या है, कौन सी है, विटामिन कौन सा है, बी 1 है, जिसकी कमी से, अभाव से रोग जो है बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। दुर्बल मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा जो है हमारी समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो, तो उससे क्या होता है, घेंगा नामक यानी गोइटर नामक एक रोग होता है, जो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, यानी गर्दन के नीचे की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाना होता है, यानी फूल जाता है। और बच्चों में कैसे क्या होता है, इसकी कमी से मानसिक विकलांगता आ सकती है। चलिए, अब हमारे जो है शरीर में अगर सही मात्रा में आयरन नहीं पहुंच रहा, लोह नहीं पहुंच रहा होता, तो हमारी रक्त की कमी होती है, अरक्तता होती है, और क्या होता है बच्चों, कमजोरी आ जाती है। तो आपको हर विटामिन के नाम लिखने हैं, उसके अभाव में जो रोग होता है वो लिखना है, और उसके लक्षण क्या क्या है उसके बारे में भी आप लिखोगे। अब देखिए विटामिन ए, है ना, ये कैसा है, इसकी ये जो रोग है, रोग जो है अपवाजनीय रोग कौन सा है बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारी क्षीणता आती है, दृष्टिहीनता आती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, कमजोर दृष्टि होता है, अंधेरे में यानी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई ना देना, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, अगली बार मैं आपसे पूछूंगी कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होता है। ओके, चलिए। अब देखिए बच्चों, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो मसूड़े हैं, है ना, हमारे जो मुंह में जो है, हमारे गम्स जो है, हमारे मसूड़े हैं, वहां से क्या आता है, खून निकलना शुरू होता है ना, ऐसे खून आता है। फिर घाव भरने में, अगर कहीं भी चोट लगा है तो हमें जो है घाव भरने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। चलिए, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो, कैल्शियम की अगर हमारे शरीर में कमी हो, तो क्या होता है, हमारे अस्थियां, है ना, हमारे जो हड्डियां सब है वो सब कमजोर हो जाते हैं, हमारे जो दंत है यानी दांत जो है क्या होता है, जल्दी टूटने लगते हैं या फिर खराब होने लगते हैं, है ना। तो कमजोर अस्थियां और दंत जो है किसकी कमी की वजह से होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो हमारे शरीर में सही मात्रा में हमें क्या लेना चाहिए, हर प्रकार के, है ना, हर प्रकार के तत्व हमारे शरीर में सही सही रूप में पहुंचना चाहिए। अब अगला देखिए, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है। तो ये सब जो है विटामिन डी की कमी से होती है। और हमने आपको बताया कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्रोतों को लेकर आप क्या कर सकते हो, इस कमी को आप पूरा कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा होता है, और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगर हम लोग सही मात्रा में जो है जो आयन यानी आयरन की मात्रा, लोह की मात्रा अगर हमारे शरीर में जैसे जो हरे पत्तियों सब में होता है सही मात्रा में ना जाए, तो कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी की वजह से हमें किस तरह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी आ जाती है ना। विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, और क्या इसमें जो है लक्षण क्या क्या है,
ये जो बीमारी, विटामिन सी की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए, अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, ये सब आपको क्या करना है, सभी को जो है आपको याद रखना है। तो अगली बार जब आप आओगे तो ये सभी चीजें जो है आप क्या करोगे, आप जो है याद रखकर, लिखकर, पढ़कर आओगे। और हम लोग जो है क्या करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब जो है बच्चों अगला हमारा जो है खनिज लवण, तो हमने विटामिन की कमी भी देख लिया कि कौन कौन से होता है। अब अगला देखिए बच्चों हमारा जो है खनिज लवण को अगर हम सही मात्रा में ना हमारे शरीर से ले, ओके, हमारा जो है समय समाप्त हो रहा है, लेकिन खनिज लवण के बारे में आप पढ़कर आओगे। यानी हमारे शरीर में उचित मात्रा में जल होना चाहिए, है ना, और जो है हमारे शरीर में उचित मात्रा में रफेज होनी चाहिए। तो उन सब की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो सब जो है हमें क्या करेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक